आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, पहले की जो प्रॉब्लम थी, अगर मैं थोड़ा सा पहले की बात करूं तो क्या होता था कि लोगों के पास लर्निंग के रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। टिपिकल यूनिवर्सिटी होती थी जहाँ पे जाकर उनको पढ़ना होता था और दिस एंड दैट वो अपने लर्निंग करते थे। अब की प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लर्निंग मेथड्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और लर्निंग मेथड्स होने की वजह से जो एक न्यू डेवलपर है उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, कौन सा रिसोर्स ले, किसको पिक करे, किसको छोड़े, कैसे चीज़ों को सीखे। तो अब की प्रॉब्लम हो गई है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए निकाल के लाया हूँ बेस्ट कंटेंट जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और आप सी शार्प सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं या एडवांस हैं तो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसके ज़रिए आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं एज अ सी शार्प डेवलपर और आप एक जेन्युइन डेवलपर बन के सामने आ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सम बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप न्यू हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो दैट, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको नहीं समझ आ रही कि मैं कौन सा कंटेंट फॉलो करूँ, किसको फॉलो करूँ, कौन सी वीडियो देखूँ, कौन सा लेक्चर लूँ, कहाँ से रीड करूँ, कैसे सीखूँ, आपको नहीं समझ आ रही, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में बिठा लें, उसके बाद मैं मेन टॉपिक की तरफ आऊँगा। वो ये कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर क्या होता है कि जो न्यू डेवलपर होता है वो ये समझता है कि मैं वीडियोस देखता रहूँ, वीडियो के बाद वीडियो देखूँ, मैं बहुत से कोर्सेज डाउनलोड कर लूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में भर लूँ, तो मैं एक दिन उठूँगा और ऐसे क्लिक होगी और मैं एक अच्छा डेवलपर बन जाऊँगा। बट दिस इज़ नॉट वर्क लाइक दैट। ये एक फिनोमेना है जिसको ट्यूटोरियल पर्विटरी कहा जाता है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। उसकी लिंक आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आपको लाजमी देखें। तो आपने इस ट्यूटोरियल पर्विटरी से बचना है, ये मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है। चलिए सबसे पहले लर्निंग को कैटेगराइज कर लेते हैं। देयर आर टू मेथड टू लर्न, फर्स्ट इज़ ऑफलाइन, सेकंड इज़ ऑनलाइन। पहले मैं ऑफलाइन कवर करूँगा, ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन के अंदर मैंने आगे दो कैटेगरीज की हैं। फर्स्ट इज़ बूट कैंप। अगर आपकी सिटी के अंदर या आपकी किसी करीब वाली सिटी के अंदर कोई ऐसा बूट कैंप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कुछ पे करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आप उसको लाजमी गेट करो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वहाँ पे आपको लर्निंग बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलेगी। अब वहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डेवलप करके सीखोगे। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कहीं तो आप उसको अवेल करें। इस ज़रिए आप जो है ना सी शार्प लैंग्वेज सीख सकते हैं। सेकंड ऑफलाइन मेथड इज़ बाय रीडिंग बुक्स। अब बुक्स के अंदर मैंने 3 बुक्स आपके लिए निकाली हैं, 3 रिकमेंडेशन। इसके अलावा भी आप इसके बाद आप और बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट 3 जो है मेरी रिकमेंडेशन है जिनको आप फॉलो करें। पहली बुक हेड फर्स्ट की तरफ से है। हेड फर्स्ट को कौन नहीं जानता, जो भी बंदा बुक्स पढ़ता है या उसको बुक्स पढ़ने का कुछ शौक़ है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो वो हेड फर्स्ट को लाजमी जानता होगा। बहुत ही क्रिएटिव मेथड से ये बुक्स बनाते हैं हेड फर्स्ट वाले। तो एंड्रयू स्टीलमैन की एक बुक है हेड फर्स्ट सी शार्प, आप उसको फॉलो करें। बहुत ही स्टोरी टेलिंग मेथड के ज़रिए बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए वीडियोस बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा इनकी बुक्स को रीड करने में। तो आप ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को ज़रूर फॉलो करें, हेड फर्स्ट सी शार्प। माई सेकंड रिकमेंडेशन इज़ प्रोग्रामिंग सी शार्प 3.0 बाय जेसी लिबर्टी। ये बुक भी बिगिनर्स के लिए है और बहुत ही आसान कंटेंट है इसके अंदर। इन्होंने भी जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही ब्रेक किया है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये सेकंड बुक है जो कि आपको रीड करनी चाहिए। माय थर्ड बुक रिकमेंडेशन है सी शार्प इन डेप्थ बाय जॉन स्कीट। अब ये बुक जो है ये थोड़ी सी एडवांस है क्योंकि इसका नाम भी इन डेप्थ है। तो इसके अंदर आपको सी शार्प के इंटरनल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा
ऐसे लैंग्वेज के अंदर घुसना चाहते हैं, आप उसको इंटरनली लर्न करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर रीड करें। दिस इज़ माई थर्ड रिकमेंडेशन। तो ये मेरे ऑफलाइन मेथड्स थे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और आप C# को सीख सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द ऑनलाइन बेस। अब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर मैं अगर आऊँ तो ऑनलाइन आपके पास दो तरह का कंटेंट होता है, एक अनपेड कंटेंट और एक पेड कंटेंट। पहले बात करता हूँ मैं अनपेड कंटेंट की। अच्छा, अनपेड कंटेंट के अंदर आपके पास फिर आगे दो तरह का कंटेंट होता है, एक वीडियो कंटेंट और एक टेक्सचुअल कंटेंट। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ वीडियो कंटेंट के बारे में। तो बेस्ट जो सोर्स है अनपेड कंटेंट का, फ्री कंटेंट का, वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से .net, उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। C# 101 की सीरीज़ है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको फॉलो करें। बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को एक्सप्लेन किया है उन्होंने, क्योंकि प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आप उस सीरीज़ को फॉलो करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर बिगिनर्स। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ पेड कंटेंट की, तो जो साइट मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है pluralsight.com। आप इस साइट पे जाएं, आपको यहाँ पे बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन ये पेड है, आपको डेफिनेटली कुछ पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप C# जो है वो सीख सकते हैं। अब मैंने तीसरी कंटेंट की बात की थी विच इज़ टेक्सचुअल कंटेंट, आर्टिकल्स वगैरह। तो इसमें दो जो वेबसाइट जिनको मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आप भी इनको फॉलो करें। फर्स्ट इज़ tutorialspoint.com। यहाँ पे आपको C# के ऊपर पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। और सेकंड इज़ geeksforgeek.com। ये भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसके ऊपर एक बहुत रिच C# कंटेंट है, आप इसको भी फॉलो करें, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। बट बात आपने यही ज़हन में रखनी है कि अपने अंदर कंटेंट नहीं भरना, अपने अंदर इंफॉर्मेशन नहीं भरनी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और देन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। आप बिल्ड करोगे प्रोजेक्ट्स, तभी आप सीखोगे, तभी आप अच्छे डेवलपर बनोगे। कंटेंट भर लेने से आप अच्छे डेवलपर नहीं बनोगे, ये चीज़ मेरी ज़हन में रखो। ओके, सो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करता हूँ बोनस टिप के बारे में। तो आप सबसे पहले जो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अगर करीब कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फिर पेड हो या अनपेड हो, इट डजंट मैटर, आप वो ज्वाइन करें। क्योंकि बिलीव मी, आप घर बैठ के जो चीज़ें सीख रहे होते हो, जब आप जाते हो इंडस्ट्री में, तो आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये लोग तो किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, हम तो कुछ और सीखते रहे हैं। तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिले तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये चीज़ आपके लिए प्लस होगी और ये चीज़ आपके कैरियर को इतना मैक्सिमाइज़ करेगी, आपकी सोच है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ C# नहीं सीख रहे होगे, आप वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे होगे, आप वहाँ पे लीडरशिप स्किल सीख रहे होगे, आप देख रहे होगे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, आप इन्वायरमेंट को समझ रहे होगे, तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री का। तो ये मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन है आपके लिए, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को गेन कर सकते हैं तो आप एक इंटर्नशिप की तरफ जाएं, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी और वो आपके कैरियर में, आपकी जॉब फाइंडिंग में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।